नमस्कार दोस्तों, हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू व्रत विधि उपाय। आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज था अमावस्या, मतलब आज है अमावस्या स्नान की। और इस अमावस्या श्रावण महीने की अमावस्या हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली जो अमावस्या होता है ना, ये बहुत बड़ा अमावस्या होता है। यानी कि ये जैसे हमारे दुर्गा पूजा से पहले, यानी कि शरत काल में जो महालय आते हैं ना, बहुत बड़ा अमावस्या होता है। वैसे ही इस अमावस्या के भी बहुत ज़्यादा गुण है। तो सुबह सुबह जब उठी तो एकदम से बारिश हो रही थी, इतना ज़्यादा बारिश। और यहाँ पे देखो, मुझे कुछ वीडियो शूट करना है, तो इसके लिए मैंने फूल पत्ते इकट्ठा किया, भगवान का बर्तन धो के रखा है, यहाँ पे कुछ फल वगैरह धो के रख दिया है, पानी भर के रख दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस दिन अमावस्या या ऐसा कोई तीज त्यौहार रहता है ना, उसके एक दिन पहले किचन को, मतलब किचन तो डेली साफ़ होता है, लेकिन किचन को कुछ इस तरह से साफ़ करते हैं कि आप उसको उसमें भोग बना सकें। तो किचन को मैंने एकदम से साफ़ कर दिया है, कुछ भी इसमें ऐसा सामान नहीं है। और देखो क्या हालत है बाहर, मतलब इतना ज़्यादा ना, अगर मैं इसमें साउंड दे दूँ ना, बैकग्राउंड में थोड़ी सी साउंड मैं दे दूँगी, देखना कितनी ज़्यादा आवाज़ है इसमें। तो बस ऐसे ही दिन शुरू हुआ है। बच्चे इस वक्त सोते हैं और मैं थोड़ा सा बाहर आके खड़ी होती हूँ। और मेरे जो छोटे छोटे गार्डन है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल आए हैं। और ये जो पीछे हमारा अपराजिता है ना, इसमें भी फूल आया है। इतने क्यूट दिखते हैं ना, बहुत प्यारा। सुबह सुबह एक बार अगर गार्डन के यहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मेडिटेशन है। इस टाइम पे हवा में ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत ज़्यादा रहता है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं रहता है, साउंड नहीं रहता है। जितनी साउंड आपके कानों तक पहुँचती है वो सारे नेचुरल साउंड होते हैं। कोई भी आर्टिफिशियल गाड़ियों की आवाज़ या चिल्लम चिल्ली बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक समय है जिसमें 15 मिनट आप अपनी एनर्जी को ज़रूर, मतलब रिचार्ज ज़रूर कीजिएगा। ये आपको पूरे दिन के लिए बहुत अच्छा फील कराती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप एक दिन करके ज़रूर देखना। बस इसके बाद क्या है, अपना काम में लग जाती हूँ। और आज ना सबसे पहली बात थी कि आज संडे है, तो कुछ चीज़ें ऐसा है कि मतलब क्या कहते हैं, जैसे स्कूल रहता है, ऑफिस रहती है, तो भागा दौड़ी बहुत होता है। लेकिन संडे के दिन ऐसा ऐसा रहता है ना कि आपको बिल्कुल भी भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी किसी को नहीं उठाया, सब लोग सो रहे थे। आज सही पूछो तो मेरे गोपाल जी भी सो रहे थे। तो सब लोग सो रहे हैं, इसी में मैं घर में बिल्कुल साफ़ सफाई कर लिया है, क्योंकि आज अमावस्या का दिन है। तो आज बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करना चाहिए। और आज के दिन जब पोछा लगाती हूँ ना मैं, तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती हूँ अमावस्या के दिन, मतलब बाकी चीज़ों के साथ साथ थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती हूँ। और इसके बाद मैंने बाथरूम को भी क्लीन कर लिया है। तो लगभग देखा जाए तो सभी चीज़ें मैंने क्लीन कर लिया है सवेरे नहाने से पहले ही। और दहलीज को मैं पोंछ लेती हूँ। पूजा जो है, मैं पूजा बाद में ही करती हूँ, जब मेरा नहाना धोना हो जाता है उसके बाद ही करती हूँ। गोल्डी भी सो रहा है। आप लोग गोल्डी को जानते हो कि नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा डॉग है, उसका नाम गोल्डी है और बहुत क्यूट है। किसी ब्लॉग में आप लोगों के उनको उसका भी दिखाऊंगी, वो बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है। वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। अब तक मैं वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह था, और अभी भी वैसे बच्चे सो रहे हैं। और मेरा नहाना धोना हो गया। अब जो है ना, पूजा करेंगे। किचन को मैंने पूरी तरह से साफ़ करके रख लिया था, आप लोगों को दिखाया। तो बाकी कुछ भी काम करने से पहले मैं खीर रख दूंगी, क्योंकि खीर में बनने में टाइम लगता है। तो खीर रखने के बाद मैं पूजा कर लूँगी, तब तक खीर बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद तो फिर दिन का पूरा काम है ही। तो चलिए, आज मेरा अमावस्या के दिन किस तरह से रहता है, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और जितना मुझसे हो पाता है उतना ही नियम मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। नहाने के बाद सबसे पहले मैं दूध रख दूंगी, और जो कल का दूध है ये गर्म कर लेंगे, ये बच्चे पी लेंगे। और साथ साथ में भोग बनाने के लिए अलग से दूध गर्म करूंगी। इसके लिए मैं नया पैकेट लेती हूँ, जो मतलब नेक्स्ट पहले दिन जो पैकेट आया है वही दूध मैं रख देती हूँ, क्योंकि जो बना हुआ दूध है ना, उससे मैं भोग नहीं बनाती हूँ। और इसके साथ साथ लड्डू गोपाल जी की जो बेड है, आप लोग पूछते हो ना लड्डू गोपाल जी कहाँ सोते हैं, तो देखो उनके लिए बेड बनाया था ना मैंने, उनका बेड और तकिया वगैरह चद्दर सारे, तो वहीं पे यहीं पे सोने की व्यवस्था करती हूँ और यहीं पे सो जाते हैं ठाकुर जी। इसके बाद मेरे ठाकुर जी के स्नान, सभी भगवान का स्नान करा लेंगे।
और आप लोग पूछते हो राधा रानी को नहीं दिखाते हो, छोटी सी प्यारी सी राधा रानी, तो राधा रानी के स्नान देखो दिखाया नहीं जाता है। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा दर्शन करवा देती हूँ कि हमारी राधा रानी कैसे दिखती है। तो ये है हमारी राधा रानी, छोटी सी प्यारी सी, और इनकी सभी का स्नान होना ज़रूरी है। डेली इनकी सेवा मैं करती हूँ। सेवा मतलब क्या होता है, जैसे सवेरे का स्नान हो गया और डेज़ के हिसाब से कपड़े पहनाती हूँ। जैसे संडे का दिन था तो मैंने ऑरेंज कलर का, मतलब वाइट के ऊपर ऑरेंज कलर है वही पहना है। और ये है हमारी लाडो और वासु, इनका भी मैं श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार मैं घर पर मतलब खाली नहलाती हूँ, कपड़े वगैरह पहनाती हूँ, भगवान को बांसुरी थमाती हूँ, बस इतना ही श्रृंगार करते हैं क्योंकि घर में कोई भी इतना सज धज के नहीं रहते हैं। तो इसी तरह से बहुत ही सरल सिंपल तरीके से मेरा जो नित्य पूजा होता है सुबेरे का, वो मैं कर लेती हूँ। मंदिर का जो 1 लोटा जल रहता है ये मैं सूर्य नारायण को चढ़ाती हूँ, और इसके बाद धूप दीप जो नॉर्मल चीज़ें होती है ना, बस वही चीज़ें कर लेती हूँ। और यहाँ पे राधा रानी का जब भी श्रृंगार चेंज करने का समय आता है, उनका इयररिंग्स जो है, कान के जो झुमके हैं, वो अपने आप ही खुल के नीचे आ जाता है। तो अब जो है ना समय आ रहा है कि उनका ड्रेसेस वगैरह चेंज कर दूँ। तो मुझे एक्चुअली ना सही में बता रही हूँ, एकदम समय नहीं मिल रहा है, और युगल सरकार का ड्रेस वगैरह चेंज करना काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसके बाद तुलसी और जितने भी देववृक्ष हैं उन सभी को मैं धूप दीप कर दूंगी, और दीपक मैं शाम को ही प्रज्वलित करूंगी। शाम को जलाती हूँ दीपक, और सुबह के टाइम पे यहाँ पे मैं धूप लगा देती हूँ, क्योंकि आज तो खैर छुट्टी है, बट रोज़ छुट्टी नहीं रहती है, तो उस हिसाब से ही मैं पूजा करने का नियम लिया है। और जिस दिन अमावस्या होगा, पूर्णिमा या कोई भी फेस्टिवल्स रहता है ना, उस दिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ घर के बाहर रंगोली लगाने के लिए। तो आज के दिन भी मैं घर के बाहर इस तरह से रंगोली लगाया। और ये जो सांचा है ये मैंने मुंबई से ही ले लिया था। मुंबई में ये सारी चीज़ें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलती है, और डिज़ाइन भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल होता है। वैसे ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट उसमें प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। आप लोग चाहे तो अमेज़ोन या मीशो में सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों दीपक प्रज्वलित कर लिया। और आप लोग पूछते हो ना कि ये स्टिकर्स मैंने कहाँ से लिया, ऑनलाइन लिंक दे दो। तो ये जो स्टिकर्स है ना, ये कोई ऑनलाइन नहीं है। दिवाली के टाइम पे आपके यहाँ पे भी शायद आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से ढूंढना, तो दिवाली के टाइम पे आपको इस तरह का स्टिकर्स मिल जाएगा, जो कि पूरा 1 साल अच्छी तरह से चल जाता है। तो इसी तरह से मेरा दहलीज हमेशा सजा हुआ रहता है, और देखने में भी सुंदर दिखते हैं। दोनों तरफ पे इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर लिया है, और अमावस्या का पूजा लगभग मेरा कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद मेरा जो मैंने खीर बनाया था, केसर डाला था, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाला था, तो वही केसर वगैरह मतलब अच्छा लगता है, कलर इतना बढ़िया आता है ना। भगवान को भोग लगा देंगे, घंटी बजा के भगवान को आह्वान करेंगे, आओ प्रभु भोग लगाओ। तो इसी तरह से पूजा मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद पितरों के लिए थोड़ा सा मैं निकाल दूंगी, जो खीर बनाया वही निकालेंगे, थोड़ा सा दक्षिण की तरफ रख देंगे। वो सारी चीज़ मैंने शूट नहीं करती हूँ, तो आप लोगों को भी यहाँ मैंने नहीं दिखाया है। और पूजा कंप्लीट हो गया है। शाम के समय मतलब अराउंड 3 to 4 इतने टाइम पे मैं एक आम का गुठली मैंने फेंक दिया था अपने ही गमले में, तो उसमें आम का पेड़ आया है, वो मैं नीचे लगा के आऊँगी, क्योंकि आम का पेड़ लगाना ज़रूरी है। इसके बाद तो सभी को बहुत भूख लग गई थी, सभी लोग बस पूछने लगे थे खाने में क्या है। मुझे भी लगा था चाय वाला भूख, तो मैंने अपने लिए चाय रख दिया था। और आज जो है ना पोहा बना लूँगी, बहुत झटपट बन जाता है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका पूरा घर का नाश्ता एक ही बार में फटाफट बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट ये है कि मेरे बच्चे इसको बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि ये कम खाना पड़े, ना खाना पड़े। पर ऐसा नहीं कि खाना नहीं पसंद करते हैं मतलब खाते नहीं है, खाने में ये अच्छा ही होता है, बट उनको इस तरह का पोहा बिल्कुल पसंद नहीं है, बस यही बात है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अमावस्या के दिन मैं क्या करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। शाम के टाइम पे तुलसी में दीपदान करूँगी, और चौखट में फिर से 2 दीपदान जरूर करूँगी। अमावस्या में पूर्णिमा में कोशिश करती हूँ कि अगर शुद्ध अवस्था में रहूँ तो ये सारे काम जरूर करूँ। तो आप लोग क्या करते हो मुझे ज़रूर बताना, कि हम एक दूसरे से सीखते हैं ना, तो उसी से हमें फ़ायदा होता है। लड्डू गोपाल जी के लिए मार्केट जाने का मन है। अगर भगवान का कृपा हुआ, मार्केट जाना हुआ, तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मार्केट का भी दर्शन थोड़ा बहुत जरूर करा दूंगी। लेकिन हाँ, मैं ये गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि आज बारिश बहुत ज़्यादा है, और पता नहीं अगर नहीं जाना होगा तो बाद में जब भी जाऊंगी तब आपका दर्शन कराऊंगी।
तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।